अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो कि अफ्रीका में आता है और यहाँ का कल्चर देखकर पूरी दुनिया के सयाह यहाँ घूमने के लिए खींचे चले आते हैं। इस सरजमीन पर तपता हुआ सुर्ख रेगिस्तान समुंदर के साथ जाकर मिलता है। यहाँ के रबात, कासाब्लांका और मराकेश शहर आज की सैर को चार चांद लगा देंगे। ये वही मुल्क है जहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब लोग शीशा हुक्का के दीवाने हैं। यहाँ फुटबॉल को क्रेज की हद तक चाहा जाता है। तो आज का खूबसूरत सफर हमारा मोरक्को के ऊपर है, जिसे मराकश कहा जाता है। आज हम देखेंगे मराकश के लोगों का कल्चर, यहाँ का जदीद फैशन, पुरानी तारीख और यहाँ के मशहूर मुकामात। तो चलिए आज की वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। मराकश अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो कि अफ्रीका की सरजमीन पर आता है। यहाँ जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि क्या हम अफ्रीका में घूम रहे हैं। ये मुल्क इतना जदीद, खूबसूरत और कदीम है कि इंसान यहाँ का कल्चर देखकर दंग रह जाता है। यहाँ कदम कदम पर आपको हुस्न की देवियां मिलेंगी। ऐसे लगेगा जैसे आसमान से परियां उतारी गई हों। नाज़रीन, मराकश एक मुसलमान मुल्क है। यहाँ की टोटल आबादी 3,87,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ 99% मुसलमान हैं, जो कि ज्यादातर सुन्नी मालकी फिक्का से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा यहाँ सदियों से कदीम यहूदी और ईसाई, ये दोनों अक़लियतें मुसलमानों के साथ अमन और इत्तेफाक के साथ रह रही हैं। अगर हम इसके कुल रकबे पर नजर डालें तो ये मुल्क 4,40,300 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस मुल्क के मगरिब की तरफ बहीरा ओकियानूस और शुमाल में बहीरा रूम, ये दो समुंदर लगते हैं। इसकी जमीनी सरहदें मशरिक में अलजायर और जनूब में मोरितानिया से मिलती हैं। शुमाल की तरफ से स्पेन और मराकश के दरमियान समुंदर का फासला सिर्फ 14 किलोमीटर का है। यानी आप बजरिया कश्ती या बहरी जहाज के स्पेन में जा सकते हैं। मोरक्को बेशक एक अरबी मुल्क है और यहाँ पर अरबी ही बोली जाती है, मगर ये दुनिया का जदीद तरीन मुल्क भी है। यहाँ पर फैशन की इंतहा है। लगता ही नहीं जैसे हम किसी इस्लामिक मुल्क में घूम रहे हों। पैंट शर्ट वो यहाँ की औरतें हों, नौजवान लड़कियां हों, सब इस्तेमाल करती हैं। स्किन टाइट और स्कर्ट्स का पहना इंतहाई आम हो चुका है। अगर इन लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की तरफ नजर डालें तो यहाँ के लोग सारा दिन काम करते हैं और शाम के वक्त अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ घर से निकल पड़ते हैं और शीशा हुक्का कैफे में अपनी सारी रात गुजारते हैं। यहाँ के लोग शीशा हुक्का बहुत शौक से पीते हैं, वो चाहे बच्चे हों, बड़े हों, औरतें हों या कोई भी हो। यहाँ ऐसे ऐसे क्लब्स भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान यूरोप को भूल जाता है। सारी सारी रात डांस क्लब्स में डांस चलता है, शीशा हुक्का पिया जाता है। नौजवान लड़के लड़कियां शादी से ज्यादा अब ओपन रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। मराकश के सहरा इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ के रेगिस्तान गोल्डन रेत के हामिल हैं और रात के वक्त यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि बैली डांस करना, रेत पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को भगाना और बहुत बड़े बड़े डिस्को डांस के स्टेज लगाना इंतहाई आम हो चुका है और ये यहाँ के कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। मराकश की सरजमीन 3 दरियाओं की वजह से इंतहाई जरखेज है, जिसमें दरिया मलोया, दरिया सीबू और दरिया उम्मे रबिया, ये 3 दरिया इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं। दरिया मलोया मराकश का सबसे लंबा दरिया है जो बहीरा रूम में जाकर गिरता है, जबकि दरिया सीबू बहाव के लिहाज से सबसे बड़ा दरिया है जो यहाँ की ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। जबकि दरिया उम्मे रबिया अपनी खूबसूरत आबशारों की वजह से जाना जाता है और ये अतलस के पहाड़ों से निकलता है। मराकश का दारुल हुकूमत शहर रबात है, जो कि मुल्क का इंतहाई कदीम, सियासी और इस्लामी शहर है। इस शहर की कुल आबादी 5,80,000 लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ का कुल रकबा 118 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर के अंदर मौजूद हसन टावर 12वीं सदी का एक अधूरा मीनार है जो इस्लामी फन तामीर का शाहकार है। इसी शहर के अंदर मराकश के मरहूम बादशाहों की कब्रें भी मौजूद हैं, जिनकी हिफाजत रवायती शाही मुहाफिज करते हैं, जिनमें मोहम्मद पंजम का मजार सरे फहरिस्त है। इस शहर के अंदर आपको सदियों पुराने बाजार देखने को मिलेंगे। हर तरफ चौड़ी सड़कें, जदीद शॉपिंग मॉल्स और ट्राम ट्रेन भी देखने को मिलेगी। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है, गैर मुल्की सयाहों का पसंदीदा मरकज भी है। लेकिन अगर हम कासाब्लांका शहर को देखें तो ये मराकश का सबसे बड़ा शहर और आलमी तिजारती मरकज भी है।
यहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक हसन अल सानी मस्जिद मौजूद है, जिसका आधा हिस्सा समुद्र के पानी पर बना हुआ है और आधा खुश्की पर। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र पानी के ऊपर तैर रही हो। इस शहर का कुल रकबा 220 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 40 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है। ये दो शहर मराकश के इंतहाई मशहूर और मारूफ शहर हैं। अगर हम मोरक्को का शहर मराकश की तरफ जाएं, जिसे दी रेड सिटी भी कहा जाता है, तो इंसान दंग रह जाता है। यहाँ का जामिया अल फना दुनिया भर में मशहूर और मारूफ है, जहाँ रात के वक्त जादूगर, किस्सा गो और रवायती खानों के स्टॉल्स लगाए जाते हैं और सारी रात रौनक रहती है। इस शहर को रेड सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ज्यादातर इमारतें आपको सुर्ख रंग की मिट्टी से बनी हुई दिखाई देंगी। अगर आपने इल्म और हुनर का गहवारा देखना है तो फैज सिटी चले जाएं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार फ्री शहर है, यानी जहां गाड़ियों के जाने की बिल्कुल भी इजाजत ना हो उसे कार फ्री कहते हैं। सिर्फ यहाँ पर गधे और घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी अल कुरवीन भी मौजूद है, जिसे एक मुसलमान खातून फातिमा अल फहरी ने 859 में बनवाया था। इस शहर की आबादी 11,90,000 लोगों पर मुश्तमिल है। मराकश वो सरजमीन है जो पिछले 5000 सालों से भी ज्यादा अरसे से आबाद है। इस्लामी दौर यहाँ 7वीं सदी ईस्वी में अरब मुसलमान यहाँ आए और उन्होंने इसे अल मगरिब, यानी जहाँ सूरज गरूब होता है, का नाम दिया। इसके बाद यहाँ अजीम इस्लामी खानदानों ने हुकूमतें की, जिनमें अदरीसी, अल तराबतून और अल मुहदून शामिल हैं, जिन्होंने स्पेन, इंदलस तक की हुकूमतें की। आपने अल मराबतून के अजीम बादशाह यूसुफ बिन ताशफीन का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसने स्पेन के ईसाई बादशाहों को बदतरीन शिकस्त दी और इस्लामी स्पेन को तबाह होने से बचाया। इस जंग में मराकश ने पुर्तगाल की अजीम फौज को शिकस्त दी, जिनमें पुर्तगाल का बादशाह मारा गया और मराकश की खुद मुख्तियारी कायम हुई। मराकश के इलाके मजरूगा और जागोरा के रेगिस्तान दुनिया के हसीन तरीन रेगिस्तानों में शुमार होते हैं। यहाँ रेत के ऊंचे टीले सूरज की रोशनी के साथ साथ अपना रंग बदलते रहते हैं। ये रेत के टीले इंतहाई खूबसूरत और बड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि मराकश की ही सरजमीन पर हॉलीवुड की सबसे फेमस मूवीज बनाई गई हैं? जी हाँ, मराकश में 9 मकामात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें आयत बिन हदू मट्टी का बना तारीखी किला इतना मशहूर है कि यहाँ दी मम्मी, ग्लैडिएटर और द गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी मशहूर जमाना फिल्में और ड्रामे शूट किए गए हैं। मराकश के अगर हम मौसम की बात करें तो साहिली इलाकों में मौसम मोतदिल रहता है, जबकि अंदरूनी हिस्सों और सहरा में सख्त गर्मी पड़ती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों में अतलस के पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी भी होती है, जहां दुनिया भर से लोग स्कीटिंग करने के लिए आते हैं। चलिए अब हम मराकश के लोगों के सबसे मजेदार खानों की बात करते हैं। अगर हम ताजीन की बात करें तो यह मिट्टी के एक खास मखरूती बर्तन में धीमी आंच पर पकाया जाने वाला गोश्त और सब्जियों का लजीज सालन है, जिसे ये लोग अक्सर शादियों में भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर कुसकुस की बात करें तो गंदम की बारीक सूजी, जिसे गोश्त और सब्जियों की यखनी के साथ स्टीम भाप के साथ पकाया जाता है, ये मराकश की कौमी डिश है। ये लोग गोश्त को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें गाय का और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा खाया जाता है। मराकश के लोग शवारमा बहुत जबरदस्त बनाते हैं और मोरक्को का शवारमा पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ है। खाने के बाद ये लोग पुदीने की चाय पीते हैं और अक्सर लोग पुदीने का कहवा भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये लोग तंदुरुस्त और स्लिम स्मार्ट रहते हैं। मराकश में किए जाने वाला रक्स अगर देखा जाए तो ये लोग शादी ब्याहों पर और हर खुशी के मुकाम पर ये रक्स करते हैं, जिसे आहविश कहा जाता है। ये रक्स ऐसा होता है कि तमाम खवातीन एक दायरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ढोल की थाप पर मखसूस किस्म का डांस करती हैं, जो कि हिलते हुए पूरे गोल दायरे को घुमाता है। बिल्कुल इसी तरह मर्द हजरात भी करते हैं। यहाँ दबका भी चलता है, जो कि इंतहाई मजे का डांस होता है, जो अक्सर शादी ब्याहों पर ये लोग करते हैं। मराकश की सरजमीन अफ्रीका में सबसे ज्यादा सयाहों की पसंदीदा जगह है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर से 1,90,00,000 से लेकर 2 करोड़ के करीब सयाह मराकश घूमने के लिए आते हैं, जिससे मराकश की माइशत को काफी सहारा मिलता है। चलिए अब आपको वो नीला शहर दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया की अक्सर जीनत बना रहता है।
اس شہر کا نام ہے شفشاؤن۔ یہ مراکش کے شمال میں پہاڑوں کے بیچ واقع ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی تمام عمارتیں، مکانات، سیڑھیاں اور گلیاں نیلے رنگ سے رنگی ہوئی ہیں۔ یہاں کی پرسکون فضا اور نیلی گلیاں فوٹوگرافی اور سیاحت کے لیے دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 15ویں صدی میں یہاں پناہ لینے کے لیے یہودی مہاجرین نے اس شہر کو نیلا رنگ دیا تھا جو خدا اور آسمان کی یاد دلاتا تھا، جس کے بعد یہ شہر اتنا مشہور ہوا کہ آج دنیا بھر کے سیاحوں کا پسندیدہ مرکز بن چکا ہے۔ اگر آپ مراکش کے بازاروں کی طرف نظر ڈالیں تو یہ بازار ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ان کے اندر سے آپ کو مراکش کی پرانی ثقافت کی چیزیں مل جائیں گی، جس میں کپڑا، پیتل کے برتن، مراکشی کھانے اور یہاں کے ثقافتی برتن جو کہ مٹی اور چونے سے بنائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ مل جائیں گے۔ اور اگر آپ نے چمڑے کے کارخانے دیکھنے ہو جن کو فیض البالی بازار کہا جاتا ہے، یہ بھی کافی مشہور و معروف ہیں۔ آپ نے اکثر غیر ملکی سیاحوں کو چمڑے کے کارخانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ویڈیوز بناتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، یہ دنیا کا سب سے بڑا کار فری پرانا شہر اور بازار ہے۔ یہاں 9000 سے زیادہ تنگ گلیاں ہیں۔ اس بازار کا سب سے مشہور حصہ چوارا ٹینری ہے۔ یہاں قرون وسطی کے طریقے سے چمڑے کو بڑے بڑے مٹی کے کنڈوں میں قدرتی رنگوں جیسے زعفران اور پودینے جیسا رنگا جاتا ہے۔ یہ نظارہ دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد نظارہ ہے۔ اگر ہم سوق الاحد اغادیر کی طرف نظر ڈالیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا بازار ہے۔ یہاں 6000 سے زیادہ دکانیں موجود ہیں جہاں کپڑے، الیکٹرانکس، تازہ پھل، مشہور زمانہ آرگینک آئل، یہ سب کچھ یہاں ملتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ابن بطوطہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین مسلم سیاح اور جغرافیہ دان ابن بطوطہ ہیں، جنہوں نے 30 سال میں تقریباً 73,000 میل کا سفر طے کیا تھا۔ ان کا تعلق مراکش سے ہی ہے۔ ان کا مزار ٹینجر کے پرانے شہر میں موجود ہے، جہاں لوگ دور دور سے فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں۔ یاد رہے کہ مراکش کے اندر براہ راست کسی بھی صحابہ کرام یا نبی کی قبر موجود نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہاں پر بہت سارے اولیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ مراکش میں سب سے بڑا مزار مولائے ادریس اول کا ہے۔ یہ مراکش کے سب سے مقدس اور تاریخی مزارات میں سے ایک ہے، جو مولائے ادریس زارہون کے قصبے میں واقع ہے۔ یہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی نسل سے امام حسن کے پڑپوتے ہیں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مراکش میں پہلی باقاعدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے بعد مولائے ادریس ثانی یعنی مولائے ادریس اول کے صاحبزادے بھی یہاں پر موجود ہیں، جن کا مزار فیض کے پرانے شہر میں موجود ہے۔ انہیں فیض شہر کا اصل بانی بھی مانا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ 7 عظیم اولیاء، محدثین اور فقہاء کے مزار کی وجہ سے مراکش پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، جن میں قاضی ایاز المالکی، امام الجزولی، ابو الیاس السبتی، سیدی یوسف بن علی، سیدی عبدالعزیز الطبا، سیدی عبداللہ الغزوانی اور امام سہیل۔ یہ سب لوگ انتہائی مشہور و معروف ہیں اور انہی کی وجہ سے مراکش مشہور و معروف ہے۔ ناظرین، مراکش کے شہر ٹینجر کو یورپ کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں بحیرہ اوقیانوس اور بحیرہ روم آپس میں ملتے ہیں، اور یہاں سے اسپین یعنی یورپ کا ساحل صاف نظر آتا ہے۔ اس شہر کی آبادی 10 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ 124 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے عظیم ترین مسلم سیاح ابن بطوطہ کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ آج اگر آپ مراکش جائیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ ساحل سمندر کے سامنے بہت بڑے بڑے ریزورٹس اور ہوٹلز بنائے گئے ہیں جہاں ساری رات پارٹیز چلتی ہیں۔ بلڈنگز کے اوپر بہت بڑے اور VIP سوئمنگ پولز بنائے گئے ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں فحش ڈریسز پہن کر ساری رات سارا دن خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان سے مراکش جانا ہو تو آپ بذریعہ مراکش کی ایمبیسی کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا کسی بھی ٹریول ایجنسی کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں ویزا ایمبیسی سٹیکر کی فیس 13,500 سے لے کر 15,000 روپوں تک ہے، جس کے بعد آپ ٹکٹ کروائیں اور بذریعہ دوحہ، دبئی، بحرین، جدہ یا ریاض کے آپ مراکش جا سکتے ہیں۔ پورے مراکش میں آپ کو بہترین روڈز دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر بہترین بس ٹرانسپورٹ، ٹرام، ٹرین، شہروں کے اندر پرائیویٹ ٹیکسی اور لوگوں کی اپنی پرائیویٹ گاڑیاں، یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ مراکش ایک میڈیم طبقہ ملک ہے، یہاں پر غریب بھی بہت ہیں لیکن امیر بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مراکو کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔